मित्रों, ईरान का युद्ध तो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन ये गोल्ड सस्ता हो रहा है। मार्च 2026 में गोल्ड फ्यूचर चल रहे थे 1,60,000 के ऊपर, जो गिर के हो गए 1,40,000। मतलब 13% गिरावट आई। जबकि हम नॉर्मली इकोनॉमी में ये समझते हैं कि जब भी युद्ध होगा तो गोल्ड महंगा हो जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती है। तो ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है, उसके 5 अलग अलग कारण है, समझते हैं। देखिए, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में एक तरफ होते हैं सटोरिये यानी स्पेकुलेटर्स, और दूसरी तरफ होते हैं बकरे, आई मीन इन्वेस्टर्स। दूसरी बात, एक तो होती है एसेट खुद, मतलब जैसे ऑयल है, बिटकॉइन है, गोल्ड है। उसके ऊपर होता है उसका फ्यूचर ऑप्शन मार्केट यानी वायदा बाजार। अब अगर ऑयल का भाव $100 से बढ़ के $103 हुआ, आपके 3% वृद्धि हुई है, तो फ्यूचर ऑप्शन मार्केट में उसके कॉन्ट्रैक्ट का भाव हो सकता है 10 की जगह बदल के $13 हो जाए। वहां पर 30% ग्रोथ आपको दिखेगी। आप कहे तो फिर उधर ही इन्वेस्ट करते हैं, पर आप समझो जब गिरेगा तो वो 10 गुना तेजी से गिरेगा भी। अब ये जो सटोरिये होते हैं वो एसेट नहीं खरीदते, वो ऊपर का फ्यूचर ऑप्शन में खेलते हैं। सबसे पहला कारण, तो सटोरियों का काम होता है पहले गोल्ड फ्यूचर्स के भाव चढ़ाओ, फिर बकरे आएंगे फियर ऑफ मिसिंग आउट में, तो फिर बकरों को गोल्ड फ्यूचर बेच के सटोरिये निकल जाएंगे और वो डॉलर और ऑयल में इन्वेस्टमेंट चालू करेंगे। अब देखते हैं दूसरा कारण। कोई भी एसेट का प्राइस सतत स्ट्रेट लाइन में ग्रो नहीं करता, चाहे वो गोल्ड हो या बिटकॉइन हो। जिगजैग फॉर्मेट में चलता है, क्योंकि जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो कभी ना कभी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, तो सप्लाई बढ़ जाती है तो थोड़ा सस्ता हो जाता है। तीसरा कारण है आरबीआई। आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में वो सेफ्टी और बफर के लिए कुछ ना कुछ गोल्ड रखते हैं। 2018 में आप देखिए करीब 613 टन गोल्ड था। 2025 दिसंबर तक बढ़ा के आरबीआई ने कर दिया 880 टन। यानी कि आरबीआई अपनी तिजोरी से डॉलर बेच बेच के गोल्ड खरीद रहा था। इस चीज को कहा जाता है डी डॉलराइजेशन, कि आरबीआई अपनी तिजोरी में डॉलर का दबदबा, डोमिनेशन कम करे। आप कहे ठीक है, तो इस हिसाब से तो गोल्ड महंगा होना चाहिए, बराबर है। लेकिन अब जब हम 2026 तक पहुंचते हैं तो आरबीआई का पेट भर गया कि मेरी थाली में, मेरे फॉरेक्स रिजर्व में बहुत गोल्ड पड़ा है, अब मुझको और नहीं चाहिए, मेरा पेट भर गया है। यानी कि गोल्ड की डिमांड अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक द्वारा जो हो रही थी वो 2026 में सुस्त हो गई। तो अब सटोरियों को लगता है गोल्ड में अब बहुत ज़्यादा अपसाइड या ऊपर का ग्रोथ बचा नहीं है, कहीं और निकल लेते हैं। तो ये हुआ तीसरा कारण। मान लीजिए शाहरुख खान गोल्ड है और यशराज स्टूडियो है एक स्पेक्यूलेटर यानी सटोरिया। 2025 में लगे देखो इसका वैल्यू 75,000 से बढ़ के 1,30,000 हो रहा है। लेकिन 2026 में देखे कि रणवीर सिंह में पेट्रोल है, मतलब वहां ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है। या रणवीर कपूर जिसकी रामायण मूवी आने वाली है वो डॉलर है, उसमें ज्यादा पोटेंशियल है। तो अब आप यशराज स्टूडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि अगर उसको 3 साल के लिए किसी हीरो की 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है तो वो किसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे? तो स्वाभाविक है पैसा मूव करेगा गोल्ड के बदले ऑयल में, डॉलर में। आपके ऑयल का तो समझ आता है कि ईरान युद्ध से महंगा हो गया, पर डॉलर कैसे महंगा होगा? अब देखते हैं पांचवा कारण। देखिए, ऑयल महंगा होगा तो सब चीजें महंगी होगी। इसके चलते अमेरिका की सेंट्रल बैंक क्या सोचेगी कि मुझे अपने रेपो लोन महंगे करने होंगे, ताकि पब्लिक ये जो दे दनादन शॉपिंग करिए थोड़ी कम करे। तो अगर रेपो लोन महंगे किए जाते हैं तो एक प्रकार से मार्केट में लोनेबल फंड्स, डॉलर करेंसी में जो है उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। अब अगर डॉलर की शॉर्टेज होगी तो डॉलर महंगा हो जाएगा। तो जो डॉलर अभी आपको 94 रुपीज़ में मिलता है, हो सकता है वो 100 रुपये का हो जाए। तो अब सटोरिये गोल्ड फ्यूचर्स बेच के जो पैसा निकाला उससे ऑयल और डॉलर के फ्यूचर ऑप्शन खरीद रहे हैं। क्योंकि आप समझिए, ऑयल या डॉलर का भाव मुश्किल से 3% बढ़े, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन मार्केट मैंने आपको बताया वो 10 गुना तेजी से उसको मैग्नीफाई करेगा। तो इन सब 4-5 कारणों के चलते युद्ध खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी गोल्ड सस्ता हो रहा है। मित्रों, अगर आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट है तो 50 क्वेश्चन की टेस्ट 11 अप्रैल रविवार अनअकैडमी करने वाला है। इस ऑनलाइन टेस्ट में रैंक लाने पर आपको लाखों रुपए के कैश प्राइजेस मिल सकते हैं। और इस ऑनलाइन टेस्ट में टॉप नंबर लाने वाले 32 रैंकर्स को अपनी संस्था में बुलाएंगे और उनका होगा इन पर्सन टेस्ट, जिसमें वो और बड़े आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। तारीख वार याद रहे, 11 अप्रैल रविवार सुबह 11 बजे, शाम 5 बजे, 2 बार आप खुद को साबित कर सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए या जाइए unacademy.com/scholarship/UCSC वेबसाइट पर। साथ और बोलो सारे बहुजन, यूपीएससी में कौन पसंद अकेडमी, मेरा दिल मेरी जान और अवाम भी कहती यूपीएससी में कौन पसंद अकेडमी बोलो अनअकैडमी। साथ और बोलो सारे बहुजन, यूपीएससी में कौन पसंद अकेडमी, मेरा दिल मेरी जान और अवाम भी कहती यूपीएससी में कौन पसंद अकेडमी बोलो अनअकैडमी। Unacademy. Let's
Let's crack it.